अगर आप मुकम्मल तौर पर नॉर्मल पैदा हुए हैं तो खुशियां मनाएं, क्योंकि आप खुशकिस्मत हैं, क्योंकि कुछ लोग सैकड़ों बीमारियों और खराबियों के साथ पैदा होते हैं। आज के वीडियो में हम आपको 10 ऐसे एबनॉर्मल बच्चों से मिलवाएंगे जो ना इस दुनिया में कभी पहले आए थे न अब कभी आएंगे। फैक्ट्स इन उर्दू के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हम आपको इस चैनल पर वेलकम करते हैं। हम आपके लिए लाते हैं सबसे अलग और मुनफरद वीडियोस। चलिए शुरू करते हैं। इसी तरह की अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 10, टोटल बॉय। आप ये सुनकर हैरान और परेशान होंगे कि अगर किसी का आधा जिस्म इंसान का हो और आधा जिस्म कछुए जैसा हो तो इस दुनिया का सबसे अजीब इंसान होगा। ऐसा ही वाकया पेश आया कोलंबिया में 6 साल बच्चे देदीर के साथ। देदीर जो कि पैदाशी तौर पर मिनालोसैटिक निवास नामी बीमारी के साथ पैदा हुआ। ये बीमारी पैदाशी तौर पर पैदा होने वाले 20,000 बच्चों में से एक बच्चे पर असरअंदाज होती है। बदकिस्मती से कोलंबिया का 6 साल बच्चा भी इसी बीमारी में मुब्तला हुआ। जब दुनिया के आला से आला सर्जनों ने इस पर तहकीकात शुरू की तो पता चला कि देदीर का मामला दुनिया का पहला और बदतरीन वाकया बताया। इस बच्चे की कमर पर कछुए की तरह की खाल चढ़ी हुई थी। इस वजह से वहाँ के रहने वाले तमाम लोग इसे टर्टल बॉय बुलाते थे और इस बच्चे से नफरत करते थे क्योंकि ये दुनिया में एक अजीब सा बच्चा था। कोलंबिया की एक तिब्बी टीम को इस खतरनाक ऑपरेशन करने की कोशिश में जमा करने की इजाजत दी गई और इसकी कमर पर कछुए की तरह की खाल को कामयाबी के साथ हटा दिया गया था। अब वो एक आम बच्चे की जिंदगी गुजारने के काबिल है। नंबर 9, फिश बॉय। चलिए चलते हैं वियतनाम के एक मशहूर शहर हो ची मिन्ह में। इस शहर की गैर मामूली बात यह है कि इस शहर में पिछले 15 सालों से मछली की खाल ओढ़े एक ऐसा लड़का जो कि अस्पताल की एक वार्ड में रहता है, जहां बहुत से लोग इसको खारिश, खुजली, छीलने वाली खुश्क जिल्द की वजह से इसे मछली बॉय कहते हैं। इस बच्चे को मछली बॉय क्यों कहते हैं और इसके पीछे हकीकत क्या है, चलें आपको बताते हैं। इस बच्चे की ऐसी हालत वियतनाम की 4 दहाइयों पहले होने वाली जंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले एक जहरीले मादे की वजह से हुई। जंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले इस मादे का नाम है डाई ऑक्सीजन, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका असर 5 नस्लों तक जारी रह सकता है। ये जहरीला मादा जिस्म को कई तरीकों से पकड़ सकता है, मसलन जिस्मानी बीमारी, दिमागी बीमारी या इससे भी बदतर हालत हो सकती है। मछली बॉय के अलावा इस वार्ड में तकरीबन 60 और भी लोग इस केमिकल की वजह से मुतासरा हैं। मछली की खाल ओढ़े के बच्चा सुन भी नहीं सकता, समझ भी सकता है लेकिन बात नहीं कर सकता। एक नर्स ने बताया कि जब इसको तकलीफ महसूस होती है तो हम इसके लिए एक स्पेशल ट्यूब लगाते हैं और ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब इससे पूछते हैं कि वो कैसा है तो वो हमेशा मुस्कुराहट के साथ सलाम करता है। नंबर 8, वन आई बॉय। इंडोनेशिया की एक खातून ने डॉक्टरों को इस वक्त चौंका दिया जब इसने एक आंख वाले बच्चे को जन्म दिया। इस खातून ने जुमेरात को दोपहर के वक्त अपने 5वें बच्चे यानी एक लड़की को जन्म दिया। आज के दिन तक जिंदगी में ऐसे बच्चे की पैदाइश पर अस्पताल के तमाम डॉक्टर समेत अमला हैरान और परेशान था, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में इससे पहले कभी ऐसे बच्चे की पैदाइश नहीं देखी थी। डॉक्टर ने बच्ची को इंतहाई निगहदाश्त में रखा था, जहाँ तिब्बी अमले की एक टीम ने हर 15 मिनट में इसकी हालत पर नजर रखी। जब डॉक्टरों ने इस बच्ची पर तहकीकात शुरू की तो पता चला कि ये एक बीमारी है जिसका नाम है साइक्लोपस। साइक्लोपस का नाम यूनानी अफसानवी दास्तान में एक गैर कानूनी जिन्नात के नाम पर रखा गया था, जिनकी पेशानी के मरकज में एक आंख थी। डॉक्टरों का कहना था कि ऐसे बच्चे ऑपरेशन के बगैर नहीं होते। नाज़रीन, आप सुनकर हैरान होंगे कि इस बच्चे के माथे पर नाक भी नहीं था, सिर्फ एक आंख थी। हालांकि इसके दूसरे जिस्म के हिस्से मुकम्मल थे। डॉक्टरों का कहना था कि हमें मुंह से ऑक्सीजन की नाली डालनी पड़ी क्योंकि वहां नाक नहीं थी। आमतौर पर ऐसे बच्चों को सांस की दुश्वारी और जलन का सामना करना पड़ता है क्योंकि इनके दिल की शरह 100 फी मिनट से कम होती है। अस्पताल में बच्चे की हालत की निगरानी करने वाले डॉक्टर अहमद बदरुद्दीन ने बताया कि ये हालत जानवरों के साथ ज्यादा देखी जाती है, लेकिन अफसोस कि पैदाइश के 7 घंटे बाद इसी रात 10:44 पर इसका अलमनाक अंदाज में इंतकाल हो गया। नंबर 7, द एलिफेंट मैन। जोसेफ मैरिक अगस्त 1862 में, जिसे अक्सर गलत तौर पर जॉन मैरिक कहा जाता है,
एक अंग्रेज था जिसे शदीद ऐबों की वजह से जाना जाता था। सबसे पहले इन्हें एक फ्रैक शो में द एलिफेंट मैन के तौर पर दिखाया गया था और फिर बाद में ये लंदन के अस्पताल में रहने लगे थे। लंदन में काफी देर रहने की वजह से वो लंदन मुआशरे में मशहूर थे। 11 साल की उम्र में इसकी वालदा का इंतकाल हो गया। मैरिक की खराबी की असल वजह वाज़ेह नहीं है। मैरिक की जिंदगी को 1979 में बर्नार्ड पोमरंस के ड्रामे में और 1980 में डेविड लंच की एक फिल्म में दिखाया गया था जिसका उन्वान ही था द एलिफेंट मैन। दोनों में शुरू में डॉक्टर ने अंदाजा लगाया कि इसे असाबी टिश्यूज का मसला है या फिर हड्डियों का ट्यूमर होने की वजह से इसकी ऐसी हालत हुई है कि खानदान में विरासती बीमारियों की तहकीकात करने का एलिफेंट मैन लंदन के एक डॉक्टर ने मजीद तहकीकात करने के लिए हुक्म दिया। इससे खाना खाना मुश्किल हो गया था क्योंकि इसके मुंह का फैलाव 22 सेंटीमीटर तक बढ़ गया था। नंबर 6, मैरियन सिंड्रोम। नंबर 6 में आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जिसकी उंगलियां 12 थीं। स्पेन में रहने वाला ये इंसान हमारी दुनिया का वाहिद इंसान है। इस मुनफरिद इंसान का नाम युवांड्री हेंड्रेंसिस है। युवांड्री की दोनों हाथों और दोनों पाँव की 12 उंगलियां हैं। इस वजह से ये दुनिया में 24 के नाम से भी मशहूर है। एक माहिर आर्थोपेडिस्ट ने कहा था कि मैंने हड्डियों की बीमारियों के इलाज के लिए कई साल मुख्तलिफ ममालिक का सफर किया, मगर इस तरह का वाकया आज उसने पहली बार देखा है। मेडिकल रिसर्च के बाद हड्डियों के मशहूर डॉक्टर ने बताया कि इसकी 24 उंगलियां हड्डियों की एक बीमारी मैरियन सिंड्रोम की वजह से है। अपने एक हालिया इंटरव्यू में हेंड्रेंस ने बताया कि मुझे अपनी इस हालत पर फख्र महसूस होता है और खुशी की बात यह है कि न सिर्फ स्पेन से बल्कि दुनिया के हर कोने से इसे अपने मुनफरिद और अलग होने की वजह से प्यार मिलता है। लोग मुझसे मिलने के लिए राबता करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से मुझे खुशी महसूस होती है। उनका कहना था कि खजूर और नारियल के दरख्त पर चढ़ना मेरा मामूल है। मैं नारियल को इकट्ठा करता हूँ और फिर इसका तेल निकालता हूँ और अपने दोस्तों के साथ लुत्फ अंदोज होता हूँ। अपने खानदान में वाहिद फर्द है जो इजाफी उंगलियों के साथ पैदा हुआ है और इसके खानदान वालों ने कभी भी इसके साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया। नंबर 5, द मास्क। यू कैंग चाइना के सूबे हन्नान से ताल्लुक रखने वाला एक छोटा लड़का है जो पैदाइशी तौर पर नायाब पैदा हुआ है, जिसकी वजह से वो ऐसा लगता है जैसे इसने मास्क पहना हुआ हो। ये चीनी लड़का सुबह हन्नान में पैदा हुआ था जो चेहरे की एक अजीब शक्ल के साथ पैदा हुआ, जिसके मुंह के दोनों अतराफ से 2 बड़े वक्फे थे जो इसके कानों की तरफ बढ़े थे। छोटे से लड़के की खौफनाक शक्ल ने चीन में इसकी हालत का राज आम होने के बाद लाखों लोगों के दिलों को छू लिया। इसके 2 चेहरे दिखाई देते हैं जिसकी वजह से मीडिया ने इसे मास्क बॉय बोला, जो पिछले 7 सालों से इसका नाम है। डॉक्टरों के मुताबिक लड़के की बीमारी जिसे मीडिया ने इसे मास्क बॉय कहा इंतहाई नायाब और संगीन है। अवाम की तरफ से 40 मिलियन के एहतियात जमा किए गए और ये बच्चा सर्जिकल ऑपरेशन करने के अहल बना। जब इस बच्चे की पैदाइश हुई तो इस वक्त इसकी माँ की उम्र 23 साल थी। नंबर 4, प्रोटियस सिंड्रोम। फ्लोरिडा से ताल्लुक रखने वाले 30 साल जेफरी ओर्टिगा प्रोटियस सिंड्रोम के साथ पैदा हुए थे। ये एक खास हालत है जिसकी वजह से हड्डियों और जल्द में इजाफा होता है। इस बीमारी ने बुनियादी तौर पर ओर्टिगा के पैरों को मुतासिर किया है। 2015 में इंटरव्यू देते हुए ओर्टिगा ने कहा कि इनके वालिद ने पहली बार देखा इनकी 9 माह की उम्र में दाईं उंगली सूजी है, लेकिन फर्ज किया कि ये मच्छर के काटने से है। बचपन में इसके वालिद ने देखा कि इसके बाएं टांग इसकी दाएं टांग से लंबी है। बहुत जल्द निचले हिस्से में और इसके पांव के अतराफ में नशोनुमा शुरू हुई और इसे जल्द ही प्रोटियस सिंड्रोम की तशखीस हुई। एक बहुत ही नायाब हालत है जिसमें जिस्म के बाकी हिस्सों के तनासब में हड्डियां जल्द और दीगर टिश्यूज बढ़ जाते हैं। इसका बायां पांव का साइज कम से कम 17 इंच जबकि इसका दायां पांव तकरीबन 15 इंच है, जो कि आम इंसानी पांव के साइज से 2 गुना है। ओर्टिगा का कहना है कि वो मुसलसल अजियत में है और अक्सर व्हील चेयर इस्तेमाल करता है। जब वो घूम फिरता है तो आमतौर पर नंगे पांव होता है क्योंकि जूते इसे फिट नहीं रखते। नंबर 3, क्रैनियोपैगस पैरासिटिकस। 1953 में फिलिपाइन में पैदा होने वाला एक ऐसा अजीब इंसान जिसकी कहानी 4 बाजू और 3 टांगों से शुरू होती है। इसकी इस मुनफरिद खसूसियत की वजह से लोग इसे ऑक्टोमैन के नाम से जानते हैं। इसका सही नाम रोडी है। रोडी अब तक का सबसे कदीम शख्स है जो इस हालत में मुब्तला है। इस शख्स की सबसे हैरानकुन बात यह है कि इसकी इजाफी टांगे और इजाफी बाजू इसके पेट से निकलते हैं। पेट के इसी हिस्से पर आपको एक नकारा कान और बालों का एक छोटा सा टुकड़ा भी नजर आएगा। खुदा की कुदरत देखें,
اس کی دائیں ٹانگ بالکل درست حالت میں ہے، مگر اس درست حالت میں بھی یہ بیساکھیوں کے استعمال کیے بغیر نہیں چل سکتا۔ روڈی کے 11 بہن بھائی ہیں اور اس کی اس بدسورتی کی وجہ ایک بیماری ہے اور اس بیماری سے بہت سے کم لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ روڈی اب فلپائن میں آکٹومین کے نام سے کافی مشہور ہو گیا ہے۔ نمبر 2، فوکومیلیا، ایک ٹانگ والی لڑکی۔ نصیبہ کا تعلق ہندوستان کی ریاست ہریانہ سے ہے۔ وہ صرف ایک ٹانگ کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور اس کے 2 بازو تو ہیں مگر وہ بھی دونوں آدھے آدھے۔ نصیبہ فوکومیلیا نامی ایک خاص پیدائشی وراثتی بیماری کا شکار ہیں۔ اس بیماری کی وجہ سے یا تو عام انسان کے مقابلے میں ہڈیاں کم ہوتی ہیں یا پھر عام انسان کے مقابلے میں ہڈیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس قدرتی بیماری کے باوجود بھی نصیبہ کی ہمت اور جذبے کو کم نہیں کیا۔ وہ ایک محنتی طالب علم، ایک محبت کرنے والی اور نرم مزاج لڑکی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اپنی اکیلی ٹانگ کی مدد سے اپنے تمام روزمرہ کے کاموں کو انجام دینے کی تربیت دی ہے۔ نصیبہ خصوصی ضرورتوں والے بچوں کو ٹیوشن بھی دیتی ہیں۔ نصیبہ کے ساتھ یہ کہنا اتنا سچ ہے کہ معذوری صرف ایک لفظ ہے۔ نمبر 1، ٹری مین۔ اپنی سانسوں کو تھام کے رکھیے کیونکہ نمبر 1 میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسا انسان جس کا آدھا جسم آپ کی طرح کا ہے اور آدھا کسی درخت کی طرح سے۔ ڈینٹ کوسوارا انڈونیشیا کا ایک ایسا انسان ہے جسے ٹری مین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بچپن میں ایک صحت مند انسان تھا مگر 10 سال کی عمر میں HIV وائرس نے حملہ کیا جس کی وجہ سے اس کے جسم پر درخت کی چھال کی طرح کے مسے بن گئے۔ شروع پر یہ مسے اس کے گھٹنوں اور بعد میں اس کے جسم کے مختلف حصوں میں اضافہ ہونے لگا۔ جب اس ویڈیو کو ڈسکوری چینل نے نشر کیا تو میڈیکل ٹیم نے اس کا علاج کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اگست 2008 میں اس کا آپریشن کیا اور تقریباً 7 کلو وزن اضافی جلد کو سرجری کر کے کاٹ دیا گیا۔ ڈاکٹروں کی ٹیم نے بتایا کہ اس کی جلد کی انفیکشن کو روکنے کے لیے سال میں 2 دفعہ سرجری کی جائے گی۔